हेलो व्यूवर्स, क्या हाल चाल। तो इस बार की दिवाली हम मनाने वाले थे अपने नए वाले घर में। उसी के लिए मैं और मेरा भाई आ चुके थे हमारे जो नया वाला फ्लैट है यहाँ पे। और यार देखो, अभी तक साफ़ सफाई हुई नहीं थी, तो मम्मी ने ये कहा कि तुम दोनों जाओ और साफ़ सफाई करो, तब तक शाम के टाइम तक हम लोग आते हैं। तो मैं मेरा भाई आ चुके थे। ए, लग रहा है पड़ोसी लोग रहने लगे हैं आके। आवाज़ आ रही है इसमें से। हाँ, आ रही है आवाज़। एक चीज़ अच्छी हुई है कि हमारे नेबर्स आ गए हैं। अब तक पूरे फ्लैट में कोई नहीं था, पूरे बिल्डिंग में कोई नहीं था हमारे अलावा। तो अब अगर आया है ना, तो उस बात की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी थी। हाँ, तो जैसे कि मैंने बताया कि हम आ चुके थे घर सफाई करने के लिए, और अभी फर्नीचर्स वगैरह कुछ भी नहीं लगे हैं। तो मम्मी ने हम दोनों को भेजा था कि जाओ दोनों मिलके सफाई कर लेना। और जब जब सफाई की बारी आ रही थी ना, ये बाहर निकल जा रहा था, बोलता है तू कर, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। तो सबसे पहले झाड़ू लगाने से स्टार्ट किया। और यार देखो, दिवाली है तो एक्स्ट्रा सफाई तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है, मेरा आधा काम हो गया और मेरे भाई का कोई अता पता नहीं था। फिर उसके बाद वो गया, देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ, माज़ा लेके आया हूँ, और ये फैलावड़ा देख रहे हो ना। ठीक है, ये सब मैंने अकेले किया है, और मम्मी ने हमें ये बोल के भेजा था कि जाके दोनों मिल के करना। वो बार बार जा रहा था, कभी फ्रूटी ला रहा था, कभी कुछ। तो फाइनली झाड़ू पोछा हम दोनों ने मिल के कर लिया है। उसके बाद हालत कुछ ऐसी हो गई थी। अभी सिर्फ हमने ये दो काम किया है। घर की आधी सफाई अभी, आधी से ज़्यादा सफाई यार अभी बाकी है। किचन वगैरह साफ़ करना एंड डस्टिंग एंड और वो सारी चीज़ें बाकी है। शाम का व्यू बालकनी से कुछ ऐसा है। ठीक है, शाम के 4 बज रहे हैं, और लाइट्स वगैरह ओमैक्स वालों ने लगा दिया है। ठीक है, अभी तो उतना ज़्यादा विजिबल नहीं है, बट मैं दिखाऊंगी कि रात में कैसा दिखता है। तो फिर मैं और मेरा भाई आ गए थे नीचे। हम वेट कर रहे थे मम्मी पापा के आने का। और देखो, रात में थोड़ा ये कुछ ऐसा दिखता है। रात नहीं, अभी शाम के 6 या 7 बज रहे हैं। कुछ ऐसा व्यू दिख रहा है, और सच में दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। सबका एक तरह था, तो बहुत ही ज़्यादा सामने से दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। तो यहाँ पे मैं और मेरा भाई मम्मी का वेट कर रहे हैं, मम्मी पापा का, कि जल्दी आओ। हम लोग सुबह से आए हुए थे, अभी शाम हो गई थी, मम्मी पापा आए नहीं थे और सामान भी आना था। तो हम लोग नीचे वेट कर रहे थे। उसके बाद मेरे भाई ने 10 बार कॉल किया होगा कि मम्मी जल्दी आओ, भूख लग रही है। तो फिर उसके बाद जो है, मम्मी आ चुकी थी। अब यहाँ पे मम्मी पापा आ गए हैं, और साथ में जो सामान आने थे ना फर्नीचर के, वो भी आ गए। फर्नीचर ना नया वया कुछ नहीं लिया, जो हमारे पुराने वाले फ्लैट पे था वही हम लेके आ गए थे। ठीक है, तो अभी मम्मी आ चुकी है, और फिर ये जो सामान है वो अभी अनलोड होना है। तो एक सोफ़ा है, डाइनिंग टेबल है, और एक क्रॉकरी का कुछ क्या कहते हैं, स्टैंड वगैरह था। उसके बाद शाम में चाय बनाया हमने। ठीक है, चाय बनाने के बाद खाई चाय पकौड़ी। ये जो पकौड़ी है ना, ये अरहेल घाट की फेमस पकौड़ी है। तो जो अरहेल घाट के बारे में जानते हैं वो ज़रूर ट्राई करना एक बार। तो जैसा कि मैंने बताया कि दिवाली एक दिन बाद है, और दिवाली की सफाई कुछ भी नहीं हुई थी। तो मैं और मेरा भाई दोनों हम लग चुके थे। पर्दे वर्दे लगाने थे, तो यार पर्दे लगाने उससे पहले तो ये सब शीशे वीशे का है, तो ये तो सारी चीज़ें साफ़ करनी ही पड़ती है। तो मेरे मेरे भाई मैंने और मेरे भाई ने जम के सफाई की है। ठीक है, उसके बाद अब बारी थी पर्दे वगैरह लगाने की। तो बस वही हम कर रहे थे, और देख लो अभी सब कुछ फैला हुआ है ऐसे ही। और आज ही जो है आधा से ज़्यादा काम सफाई वगैरह करना है, क्योंकि कल दिवाली है, और कल बाकी का काम होगा, लाइटिंग एंड फूल वगैरह। तो पापा आते हैं। और एक चीज़ बताऊँ, पापा का क्या सीन है। पापा जब भी आएंगे और कोई भी हमें काम बताएंगे ना, उससे पहले पापा हमें ये बताएंगे कि तुम लोग को कुछ नहीं आता भाई। तुम लोग को कोई काम नहीं आता, ये ऐसे नहीं ऐसे होता है, ये ऐसे नहीं ऐसे होता है। तो कोई भी काम बताने से पहले हमें लेक्चर ज़रूर सुनना पड़ता है। उसके बाद हमारे पर्दे वगैरह लग चुके थे। ठीक है, बाकी के पर्दे सेट करने में पापा थोड़ी हेल्प कर रहे थे कि ये ऐसे नहीं ऐसे लगेगा। कोई भी काम तरीके से किया जाता है, सलीके से किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। रात का टाइम हो गया था, रात के 9 बज रहे थे, और मम्मी पापा कल दिवाली है उसलिए फिर से जा रहे थे कुछ ना कुछ शॉपिंग करने के लिए। ठीक है, क्योंकि यार दिवाली में तो कुछ ना कुछ रहता है ना, कि ये रह गया, ये वो रह गया।
मम्मी ने बोला था बाकी का काम फिर से दोनों मिल के करना, और कितना हमने मिल के किया ना वो तुम खुद ही देखना। तो स्टार्ट किया मैंने इस वाले कॉर्नर से। ये वाला जो कॉर्नर कॉर्नर है वो अभी तक कुछ भी साफ़ सफाई किया नहीं था, तो मैंने सोचा चलो फिर स्टार्ट यहीं से करते हैं। तो ये वाला कॉर्नर चूज़ किया मैंने। उसके बाद जो है मैं शुरू हो गई थी और मेरा भाई गायब हो चुका था, ठीक है, एकदम मिस्टर इंडिया की तरह, कि बोलता हाँ तू कर ना मैं आ रहा हूँ, जबकि मम्मी का ये कहना था कि फिर से दोनों मिल के सब कर लेना। तो वो उसका कॉल आया और वो निकल गया छत पे, ठीक है। तो बाकी की सफाई मैं कर रही थी। और यार देखो दिवाली है तो यार सफाई तो बनते रहना है, मतलब सफाई तो करना ही पड़ता है ना यार, और वो भी सफाई वाला सफाई नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाला सफाई। ठीक है। तो ये कुछ ऐसा टर्न आउट हुआ। ये मेरे फेवरेट्स टॉयज़ है, फेवरेट टॉयज़, हाँ, जो मैंने इसको सजा दिया था। अभी ये तो हो गया था, ये वाला सेल्फ बाकी था, ठीक है। तो जो हमारा पुराना वाला फ्लैट था वहाँ पे हमारे पास जो बुक्स पड़ी हुई थी वो सब इस बार हम लेके आ गए थे, धीरे धीरे करके एक एक सामान लेके आ रहे थे। तो ये मैंने बैग भरा हुआ था जितने भी हमारे बुक्स की थी। और बुक्स नहीं है भाई, नॉवल है ये सारी की सारी नॉवेल्स। अब ये देख के तुम मुझे जज करोगे कि भाई लड़की पढ़ने वाली लग रही है। इतने सारे नॉवेल्स, इतने अच्छे अच्छे नॉवेल्स। तो एक बात मैं बता दूँ, आई एम नॉट अ नॉवल पर्सन, नॉट एट ऑल। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था स्टार्टिंग में, जब मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट करना शुरू किया था। तो इस नॉवल पे ना मैंने ना एक पूरा प्रॉपर एक एक बुक का रिव्यू दिया था कि इस नॉवल में ये है, इस नॉवल में वो है। सच बताऊँ, वो मैंने एक भी बुक नहीं पढ़ी। मुझे नहीं समझ में आता यार कौन होते हैं वो लोग जो एक बार में एक दिन में एक एक नॉवल ख़त्म कर देते हैं। मुझसे एक पन्ना नहीं पढ़ा जाता है। और ये जितने भी नॉवेल्स आप देख रहे हो ना चेतन भगत के, ठीक है, और ये जितने भी सारे सारे नॉवेल्स हैं, रिच डैडी पुअर डैडी, डू एपिक शिट, एकिकाई, ये मेरे एक भी नहीं, ये सारे के सारे नॉवेल्स मेरे भाई के हैं। मुझे बस समझ में आता है नॉवेल्स को देख के कि इंस्टाग्राम पे पोस्ट हो गया, ये एस्थेटिक लुक हो गया, इससे ज़्यादा मुझे नॉवेल्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, तो चलो अब बढ़ते हैं दूसरी सफाई की तरफ। ये रहा हमारा डाइनिंग टेबल। इसमें सफाई ऑलमोस्ट हो चुकी है। ये देखो चेयर्स में कवर वगैरह हम लोग ने लगा दिया था, ठीक है। मेरे भाई ने इतना काम किया था कि डाइनिंग टेबल के चेयर्स पे कवर लगा दिए थे। उसके बाद हमने क्या है ना, धनतेरस के दिन तो जब शॉपिंग की थी तो डाइनिंग टेबल के लिए भी एक नया शीट लिया था कि हाँ उसको दिवाली के दिन बिछाएंगे। बट नहीं, अकॉर्डिंग टू माई मदर कि वो नया है तो हम इसे इस साल नहीं बिछाएंगे, हम उसे अगली दिवाली में बिछाएंगे। तो अगली दिवाली का वेट करेंगे हम अब, ठीक है। उसके बाद मैं आ गई थी, ये एक कॉर्नर बचा था यहाँ पे सफाई करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे तो मैं पूरे तन मन धन से साफ़ सफाई में लगी हुई थी। और मेरा भाई जो था वो स्टिल गायब है। अभी भी उसका कॉल आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, वो अपना छत पे आराम से बात कर रहा है। और मम्मी ने ये कहा था कि दोनों मिल के सफाई करना। फिर फाइनली वो आया और सोफे पे ऐसे लेट गया, बोलता है बुलबुल सब काम तो हो चुका, बाकी ही क्या है, ठीक तो है, ठीक है। उसके बाद मैं आ जाती हूँ किचन में। अब यहाँ पे मैंने जो है छौंक मारना है। ठीक है। तो प्याज मिर्च का तड़का लगा रही हूँ मैं, ठीक है। और मसाले में मुझे मिला था, ये बहुत ढूंढने के बाद मुझे ये मसाला मिला किचन में। तो मैंने सोचा चलो इसी से काम चला लेते हैं। तो फिर ये मैंने डाला था थोड़ा सा इसमें मसाला। अब तुम ये सोचोगे कि मैं बना क्या रही हूँ, तो मैं बताती हूँ मैं क्या बना रही हूँ, ठीक है। तो इसमें ये टमाटर वमाटर मसाले वसाले डाल के ये कुछ ऐसा टर्न आउट हुआ। और फिर देखो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बता रही हूँ, बस दाल में जो है ना वो छौंक लगा रही थी मैं, क्योंकि मम्मी ने बोला था दाल में तड़का लगा देना नहीं तो तुमको तड़का मार देंगे हम। उसके बाद मेरा भाई स्टिल ऑन फ़ोन है, ठीक है, फ़ोन में बिज़ी था। और मैंने उसको एक चीज़ बोला है कि मैंने बोला था कि सोफ़े पे कवर लगा देना, वो भी उससे नहीं हो पा रहा था, उसके लिए भी मेरे से आर्ग्यू कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे भी उसे शर्म नहीं आ रही है आर्ग्यू करने में, एक काम उससे बोला वो भी वो कर नहीं रहा था। तो फाइनली हम लोग ने मिल के कवर ओवर लगाया। उसके बाद ये बैठ के फ़ोन पे फिर से लगा हुआ है। और ये कुछ साफ़ सफाई होने के बाद हमारा जो घर है वो ऐसा कुछ दिख रहा है। तो फाइनली सफाई हो चुकी थी जितना हमसे बन पाया।
हमने कोशिश की और घर को सजाया। अब ये रात का व्यू है। देखो कल दिवाली वाला ब्लॉग बिल्कुल भी मत करना। एंड थैंक यू सो मच मेरे व्यूअर्स जो मेरे वीडियोस इतना एंड तक देखते हैं। सो सी यू इन माय नेक्स्ट ब्लॉग। टिल देन बाय बाय।